निर्मल मन में न अहम रहता है न मम रहता है। अहम और मम दोनों से पूरी तरह निवृत्ति हो जाती, छुटकारा हो जाता। वैराग्य में संतुष्ट नहीं होना, वैराग्य में असंतुष्ट रहना, अपने वैराग्य में कमी का अनुभव करना, तो वैराग्य बढ़ेगा। होता क्या है तो वैराग कुछ नहीं होता है, थोड़े दिनों नशा चढ़ता है और फिर ठंडा हो जाता है। इसलिए ज्ञान हो जाए और फिर ज्ञान लुप्त हो जाए उसको ज्ञान नहीं कहते, वैराग्य हो जाए फिर वैराग्य कमजोर पड़ जाए उसको वैराग्य नहीं कहते, और भक्ति उत्पन्न हो जाए फिर शिथिल पड़ जाए उसको भक्ति नहीं कहते। वही ज्ञान ज्ञान है जो प्रतिक्षण वर्धमान हो, वही वैराग्य वैराग्य है जो प्रतिक्षण वर्धमान हो, वही भक्ति भक्ति है जो प्रतिक्षण वर्धमाना हो। अब कई महात्मा ऐसा बोलते हैं, महाराज जी पहले जब शुरू शुरू में घर छोड़ा था इतना तीव्र वैराग्य था पूछो मत, ऐसा वैराग्य कुछ दिन और रह जाता तो सीताराम जी मिल जाते। अब क्या हुआ? कहते अब तो सब ढीला ढाला पड़ गया, अब पहले जैसा वैराग्य नहीं। पर वो भोले संत हैं, सच्ची बात है, न पहले वैराग्य था और न अब वैराग्य है। क्यों? वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ढीला पड़ता ही नहीं है। और एक बड़ी सूक्ष्म बात है, वैराग्य किसी बाह्य प्रदर्शन का नाम नहीं है, बाह्य क्रिया का नाम नहीं है वैराग्य। जनक जी राज सिंहासन पर बैठते हैं, महलों में रहते हैं, फिर भी वैराग्यवान। जोग भोग में राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगट्यु सोई। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि महात्माओं ने आकर जनक जी से पूछा, क्या हम लोग इतनी कठोर तपस्या करते जंगलों में, कोई पंचाग्नि तपते हैं, कोई 84 धूना तपते हैं, कोई पत्ता खा के रहते हैं, कोई पानी पी के रहते हैं, फिर भी हम लोग वैराग्यवानों में प्रसिद्धि नहीं है हमारी, हमको कोई वैरागी नहीं कहता। और आप राजमहल में रहते हो, स्वर्ण के आभूषण धारण करते हो, रेशमी वस्त्र धारण करते हो, बढ़िया सुंदर खाते पीते भूखते हो, फिर भी आपको वैराग्य विरक्त शिरोमणि आपको क्यों कहा जाता है? संसार के भोगों को भोगते हुए आपकी विरक्ति कैसे सुरक्षित रह जाती है? इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। महाराज जी की सुनाई हुई कथा है, पहाड़ी बाबा महाराज की। तो जनक जी ने कहा हम समाधान कर देंगे। पहले आप थोड़ा जनकपुर में घूम के आइए और सब ऋषियों के महात्माओं के मस्तक पर जनक जी ने एक एक दीपक रख दिया, घी का दीपक, प्रज्वलित दीपक। बोले भाई आपकी जिज्ञासा का समाधान तो हम करेंगे, पर ये दीपक का घी गिरे नहीं और बत्ती बुझे नहीं, खोपड़ी पे ही रखना है, इसको मस्तक पर ही रखना है, और पूरे जनकपुर में घूम के आओ, पूरा बाजार पूरा नगर सब घूम के आओ। बड़ा कठिन काम था, लेकिन सब अपने अपने मस्तक पर एक एक दीपक रख के पूरे नगर में घूम के आ गए। न दीपक बुझा न घी गिरा। बोले आप अब भोजन कर लो, और जब भोजन करने के बाद फिर बैठेंगे तब बातचीत करेंगे, सत्संग करेंगे। तो भोजन के लिए जब उनको बिठाया महात्माओं को, तो उनके सामने विविध प्रकार के पकवान मिष्ठान परोसे गए। भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य अनेक प्रकार के व्यंजन थे। और जनक जी ने अपने योग बल से एक विचित्र माया वहाँ रच दी। वहाँ वस्तुता था कुछ नहीं, लेकिन उन महात्माओं को लगता था कि जहाँ हम स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं
और सोने की चौकियों पर बड़े बड़े सोने के थालों में सुंदर भोजन रखा है, और हमारे ठीक सिर के ऊपर एक तलवार झूल रही है, ऐसे ऐसे झूल रही है, अधर में तलवार लटक रही है। बार बार ऐसे देखें, जैसे तैसे भोजन पूरा हुआ। अब महाराज बताओ, तो जनक जी ने कहा पहले तो ये बताओ कि जनकपुर में कहाँ क्या देख के आए आप, क्या क्या घूम के आए, और फिर दूसरी बात ये बताओ कि आपने भोजन में क्या क्या खाया, कौन सी चीज कैसी बनी थी। बोले महाराज दोनों प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते। क्यों? आपने ऐसा काम बता दिया, हमारी नजर न किसी महल मकान या व्यक्ति पर थी, हमारी नजर तो दीपक पर थी कि वो बुझे नहीं, तो पूरा ध्यान हमारा वहां था, इसलिए हमने और कुछ देखा ही नहीं, न कुछ देखा न कुछ सुना। और भोजन के समय हमारा ध्यान भोजन पर नहीं था, मौत पर था कि कैसे विचित्र अतिथि सत्कार वाले हैं, नीचे तो सोने का सिंहासन और सोने का थाल परोसा, ऊपर से तलवार झूल रही है, पता नहीं कब गिरेगी, कब जैसी आराम हो जाएगा। इसलिए हमने क्या खाया खट्टा मीठा हमें पता नहीं। श्री जनक जी ने प्रणाम करके कहा महात्माओं आपका उत्तर मिल गया, हम संसार में रहते जरूर हैं पर हमारी दृष्टि आत्म ज्योति पर रहती है, ज्ञान दीपक पर रहती है, आत्मा पर दृष्टि रहती, अनात्मा पर दृष्टि नहीं रहती। हमारा ज्ञान का दीपक बुझे नहीं, वो जलता रहे, उसी पर हमारा ध्यान रहता है। और भोगों का स्वाद इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम समझते हैं कि जिस शरीर से ये संसार के भोग किए जाते हैं उस शरीर के ऊपर विनाश की तलवार झूल रही है। ये हम अनुभव करते हैं, इसलिए हमारा उनके प्रति राग नहीं है। ध्यान में आई बात? यही है। तो सब कुछ त्यागने के बाद भी वैराग्य नहीं, और कुछ भी न त्यागने के बाद वैराग्य है। इसलिए वैराग्य किसी बाह्य क्रिया का नाम नहीं है, वैराग्य अंतःकरण की वृत्ति का नाम है। हर हाल में प्रसन्न रहना, हर हाल में, कम से कम में निर्वाह, किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव नहीं होना, जो सहज हो जाए वही ठीक है, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव माताजी भक्तमाली जी का नियम था, अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी से कोई याचना नहीं की, किसी से। यहां तक कि सूरश्याम गौशाला, चंद्र सरोवर वाली गौशाला गुरुदेव के द्वारा स्थापित है, पर कथाओं में कभी ऐसा नहीं कहते थे कि हमारी गौशाला चल रही है, आप लोग गौशाला के लिए सहयोग कीजिए, भी नहीं बोलते। जिन लोगों को पता चलता और वो अपने आप कुछ दे देते, तो जो कुछ आता वो तो दे ही देना है, और जो लोग देते वो भी ले जा करके रसीद बुक रखते, उसको चंद्र सरोवर में जाकर जमा कर देते। अत्यंत आवश्यकता होने पर भी किसी वस्तु को उन्होंने मांगा नहीं कभी किसी से, नहीं हो तो कोई बात। ऐसे अवसर आए माता जी जीवन में, कहीं जाना है, अब बिना टिकट चलते नहीं, और पैसा है नहीं, मांगना है नहीं, पैदल चल पड़े। कहाँ है गोवर्धन, कहाँ है जगन्नाथपुरी, पैदल चले गए जगन्नाथपुरी तक। याचना कहीं किसी से। एक कमंडल था महाराज जी के पास पीतल का, एक चोर ले गया, और वो चोर भी ले गया वृंदावन में, महाराज जग रहे थे तब ले गया। महाराज जी रात्रि को जग रहे थे, तो हमारे मोहल्ले के एक चोर आया, वो बाल्टी लेके भगा, कितनी बड़ी थी, 3.5-4 लीटर पानी आता था। महाराज जी देख रहे थे, बोले इसलिए नहीं, बोले आज इसको कहीं चोरी का उपाय नहीं लगा होगा, जो हाथ लगा उसको ले जाने दो, हल्ला मचाएंगे लोग, जग जाएंगे, इसकी पिटाई होगी, इसके कारण कुछ बोले नहीं, ले गया। और दूसरे दिन महाराज जी को दमोह जाना था। हमने कहा महाराज जी आपका जल पात्र नहीं मिल रहा है, तो बोले जिसको जरूरत थी वो ले गया। कौन ले गया? बोले रात को
नाम भी बताया कि अमुक व्यक्ति ले गया रात को। वो जगन्नाथ घाट पर रहता था एक चोर देवता, उसका नाम लिया, बोले वो ले गया। आप जग रहे थे? हम जग रहे थे। आपने बोला नहीं? अरे बोले जरूरत होगी इसलिए ले गए। तो अब आपका बिना जल पात्र के कैसे? बोले हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। दम हो गए तो हमको 200 रुपया दिया। पंडित जी जाओ एक पीतल का बड़ा सा लोटा ले आओ। अब तो 200 रुपये में नहीं आएगा, ले आओ, लेके आओ। बड़ा पात्र ले आना। हमने कहा ठीक है। हम रुपया लेके बाहर निकले। पहली बार गए थे उस शहर में। एक सज्जन साइकिल वाले मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? उनकी गुरुजी के लिए एक लोटा लेना है, उसके लिए। तो उन्होंने कहा हम ले आते हैं लोटा। वो दुकान से गए, लोटा ले आए। हम पैसा देने लगे तो उन्होंने पैसा लिया नहीं। अरे बोले संत सेवा में लग जाएगा, इसमें पैसे की क्या बात है, गुरुजी की सेवा में लग जाएगा। तो हमने तो अच्छा ही समझा। वो लोटा हमने महाराज के पास रख दिया और 200 रुपया उन्होंने दिए थे वो भी रख दिए। महाराज बोले वाह पंडित जी, बड़ा अच्छा भगत मिल गया, पैसा भी नहीं लिया, बर्तन भी दे दिया, अच्छा दुकानदार मिल गया। हमने कहा नहीं महाराज जी, सारी बात महाराज जी को बताई। सुनकर महाराज जी गंभीर हो गए और बोले पंडित जी, तुमने हमारे जीवन भर का नियम आज नष्ट कर दिया। हमने जब से ग्रह त्याग किया तब से नियम लिया था कि अत्यंत अत्यंत आवश्यकता होने पर भी कभी किसी वस्तु की प्राप्ति का न संकल्प करना और न सीधे सीधे न प्रकारांतर से उसके लिए किसी को कहना। पर आज तुमने हमारा नियम नष्ट कर दिया। तुम हमारे पास रहने लायक नहीं हो, तुम हमारी सेवा में रहने लायक नहीं हो। अभी चले जाओ, तुम वृंदावन चले जाओ। हमारे साथ आ गए तो विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बंद हो गई, पढ़ाओ लिखाओ, तुम हमारे साथ तो नहीं रह सकते। अब हम रोने लगे क्योंकि महाराज जी गलती होगी। बोले नहीं नहीं, अब तुम चले ही जाओ। हमने कहा महाराज जी प्रायश्चित बता दीजिए, गलती तो होगी। बोले प्रायश्चित ये है कि जिसने पैसा दिया उसको जिसने लोटा दिया उसको खोजो, उसको वापस करो, तुम खुद लेके आओ, मिले तो। अपने आप कोई दे जाता तो कोई बात नहीं, पर किसी को अपनी आवश्यकता बताकर लेना ये ठीक नहीं है। याचना वृत्ति ठीक नहीं है, आकाश वृत्ति ही ठीक है साधु की। जहां जो चीज देखी ये चीज बहुत अच्छी है हम लेंगे, ये नहीं। अब हम रुपया लिए, लोटा लिए, फिर बाजार की ओर गए तो भगवान की बड़ी कृपा, वे ही सज्जन फिर मिल गए साइकिल वाले। बोले क्या लोटा पसंद नहीं आया? हमने नहीं महाराज ये तो बड़ी समस्या हो गई। महाराज जी नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक, महाराज 200 रुपये का ही आया है, ये न कम न ज्यादा। उन्होंने रुपया ले लिए, लोटा दे दिया, तब महाराज जी ने लोटा अपने पास रखा। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन यह प्रमाणित करती है इस तरह की वृत्ति को वैराग्य की वृत्ति कहते हैं। अपने संपूर्ण जीवन में न 1 रुपए का संग्रह किया, न 1 इंच भूमि कहीं खरीदी, और ना ही कोई पद लिया उन्होंने। हनुमानगढ़ी का गद्दी नसीन का पद 2-2, 3-3 बार उनके पास आया, उन्होंने प्रेम पूर्वक अस्वीकार कर दिया। उनके गुरुजी चाहते थे कि उनको गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर में महंत बनाया जाए। महाराज जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हम काम सब करेंगे, पर पद किसी को भी आप दे दीजिए। जो उनसे कुछ द्वेष रखते थे बड़े गुरु भाई राम रतन दास जी, नागा जी, उनको महंत बनाया। जो महाराज जी को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, बोले ये महंत रहेंगे, हम इनके चरण सेवक बनकर पूरा काम संभालेंगे, महंत हमको नहीं बनना। एक रहने से पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य की वृत्ति में अंतिम श्वास तक अंतर नहीं आया, एक जैसी रहेंगे। माता जी ने तो देखा है वो कैसे रहते थे, कैसा स्वरूप था उनका। यही बात ज्ञान, यही बात वैराग्य, यही बात भक्ति,
तीनों अंतिम क्षण तक निरंतर वर्धमान रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ज्ञान से भी संतुष्ट नहीं होना, भक्ति से भी संतुष्ट नहीं होना और वैराग्य से भी संतुष्ट नहीं, ये बढ़ेंगे। और अब तो हमारे भीतर बहुत ज्ञान है, बहुत भक्ति है, बहुत, बस वहीं से घटना शुरू। इसलिए साधक को अपने हृदय को वृंदावन बनाना है, भक्ति को युवती बनाना है, ज्ञान वैराग्य को युवान बनाना है, ज्ञान वैराग्य को भी कमजोर नहीं करना है। ये दुर्बल हो जाएंगे तो हृदय में भक्ति नहीं रहेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।